नमस्कार। झारखंड के स्टूडेंट के लिए बेहद ही खुशखबरी है। यहाँ पर झारखंड स्कॉलरशिप 2021-22 की घोषणा कर दी गई है। अब झारखंड के जो भी स्टूडेंट हैं वो इस योजना के अंतर्गत ऑनलाइन अप्लाई करके छात्रवृत्ति का लाभ ले सकते हैं। ये जो योजना है ये SC, ST और OBC स्टूडेंट के लिए है। तो अगर आप SC, ST या OBC कास्ट से बिलोंग करते हैं तो आप इस योजना का लाभ अवश्य लें। अब हम इस योजना के और भी थोड़ा सा फीचर्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स की कि इम्पोर्टेंट डेट क्या निकाला गया है। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन जो पब्लिश हुई है वो 20 जुलाई 2021 को पब्लिश हुई है, जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर दिया गया है। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नोटिफिकेशन का भी लिंक आपको मिल जाएगा और मैं आपको अभी दिखाऊंगा भी वीडियो के माध्यम से, मैं सीधे वेबसाइट पर जा करके। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि नोटिफिकेशन पब्लिशिंग डेट है 20 जुलाई 2021 को। स्टार्टिंग डेट यानी ऑनलाइन आवेदन आप 26 जुलाई 2021 से कर सकते हैं और ये डेट आज ही है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और साथ ही लास्ट डेट है 30 सितंबर 2021, यानी कि अभी जो है वो लगभग मान के चलें कि 1 महीना से ज़्यादा, 2 महीना से ज़्यादा का समय अभी आपके पास है। तो इन 2 महीनों में आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो इसीलिए आप जो है इसके लिए ज़रूर अप्लाई करें। अब हम थोड़ा सा और भी अगर बात करें तो अप्लाई डेट और अपलोड डेट दोनों का जो डेट है वो समान ही है। यानी आप ये ना सोचें कि अप्लाई के लिए अलग से डेट आपको दिया जाएगा और अपलोड के लिए अलग से, दोनों के लिए डेट यही है जो यहाँ पर ऊपर में लिखा गया है। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा इसके उद्देश्य की, आखिरकार ये योजना क्यों चलाई जाती है। तो उद्देश्य में जो मुख्य उद्देश्य है ये पोस्ट मैट्रिक में अध्ययनरत निर्धन छात्रों को आर्थिक सहायता प्रदान करना, यानी जो मैट्रिक के बाद की पढ़ाई है उसमें जो है वो छात्रों को थोड़ी सी आर्थिक सहायता प्रदान करना मुख्य उद्देश्य है गवर्नमेंट का। और इसमें उन्हीं छात्रों को लाभ दिया जाता है जो छात्र अनुसूचित जाति, जनजाति या पिछड़ा वर्ग से हो और झारखंड का निवासी हो। ये एक इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है कि झारखंड का निवासी होना ही चाहिए आपको। इसके बाद अगर हम बात करें योग्यता की, तो इसमें जो योग्यता दी गई है वो सभी अध्ययनरत छात्र छात्राएं, मतलब जो भी छात्र या छात्राएं जो भी पढ़ाई कर रहा हो या रही हो उनके लिए, और साथ ही अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों का जो माता पिता या अभिभावक का सभी स्रोतों से कुल आय 2.5 लाख हो, यानी 2.5 लाख से अधिक जो है वो इनकम ना हो अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों के लिए 2.5 लाख। और पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं का माता पिता या अभिभावक की कुल सभी स्रोतों से आय जो होना चाहिए वो 1.5 लाख रुपये हो, और ये आय सालाना, यानी 1 साल में अगर आप पिछड़ा वर्ग के हैं तो 1.5 लाख से अगर ज़्यादा आपके माता पिता या अभिभावक की इनकम है तो आप इस आवेदन को नहीं भर सकते हैं। और अगर आप जाति जनजाति के हैं, अनुसूचित जाति जनजाति के, तो आपके परिवार की या आपके माता पिता या अभिभावक की जो आय होनी चाहिए वो 2.5 लाख से अधिक ना हो। इसके बाद हम बात करते हैं थोड़ा सा फॉर्म भरते समय कौन कौन सी सूचनाओं की ज़रूरत पड़ेगी। आपको सबसे पहले फॉर्म भरना पड़ेगा जो कि ऑनलाइन भरा जाता है। तो इसके लिए कौन कौन सी सूचनाएं आपको ज़रूरत पड़ेंगी वो मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ। सबसे पहले आधार नंबर और बैंक खाते की जानकारी आपके पास होनी चाहिए और आपका बैंक खाता आधार लिंक्ड होना चाहिए। अगर लिंक नहीं है तो जाकर के आप जितनी जल्दी हो सके आधार लिंक अवश्य करा लें। उसके बाद दूसरा नंबर में जो आवश्यक जानकारी है वो एडमिशन नंबर और दिनांक, यानी आपका एडमिशन जो हुआ था वो कब हुआ था और उसका डेट क्या था। एडमिशन नंबर और डेट, ये दोनों चीज़ें चाहिए। और तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो 10वीं या फिर और पिछले क्लास का विवरण चाहिए। आपने जो 10वीं पास किया है वो, और आपका पिछला क्लास जो है उसका विवरण चाहिए। आप इससे कंफ्यूज ना हो, अगर आप इंटर में पढ़ रहे हैं क्लास 11th में तो आपका 10वां और पिछला क्लास दोनों एक ही होगा। लेकिन जो व्यक्ति अभी ग्रेजुएशन कर रहा है, BA सेमेस्टर 6 में है, उसके लिए 10वां क्लास अलग हो जाएगा और पिछला क्लास हो जाएगा सेमेस्टर उसका 5। तो आप इससे कंफ्यूज ना हो। इसी प्रकार से माता पिता का पैसा और उसके कुल पारिवारिक आय की भी आपको इन्फॉर्मेशन देनी होगी, यानी आपके पास आय प्रमाण पत्र बना हुआ होना चाहिए। आय प्रमाण पत्र में जितना आपका पारिवारिक आय लिखा हुआ है वार्षिक, उतना आपको यहाँ पर भरने की आवश्यकता होगी। तो आप आय प्रमाण पत्र बनने के बाद ही अप्लाई करें।
और कुछ और निजी जानकारियों की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह वगैरह, ये सब कुछ जानकारियाँ आपको देनी होंगी। फिर आप जिस संस्थान में पढ़ते हैं उस संस्थान के बारे में भी थोड़ी सी जानकारियाँ देनी होगी कि वो किस ज़िले में है, किस ब्लॉक में है, वो सारी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी देनी होगी। और इसके अलावा आप किस कोर्स में और किस क्लास में अभी हैं उसके बारे में भी आपको जानकारी देनी होगी। तो इतनी सारी जानकारियों के साथ आप खुद मोबाइल से भर सकते हैं या फिर किसी साइबर कैफ़े में जाकर के आप इसे भरवा सकते हैं। तो आप इन सारी जानकारियों को लेकर के जाएं और सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन करें। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। अपलोड करते समय कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी? तो सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि प्रिंट आउट आपको दिया जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ मैं बताना भूल गया कि जब आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करेंगे उसी समय आपको फ़ोटो अपलोड करना होगा। तो फ़ोटो आपको ऑनलाइन अप्लाई करते समय ही चाहिए, तो आप फ़ोटो को अवश्य ले जाएं। जब आप ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे तो आपको एक फॉर्म का प्रिंट मिलेगा, उस फॉर्म के प्रिंट को आप ले लें और उसमें जो है खुद का साइन और अपने गार्जियन का साइन अवश्य करा लें। इनकम सर्टिफिकेट चाहिए और उसमें जो इनकम होना चाहिए वो स्लैब से अधिक नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप SC ST हैं तो 2.5 लाख से अधिक का इनकम नहीं होना चाहिए और OBC हैं तो 1.5 लाख से अधिक का इनकम नहीं होना चाहिए। तो ये इनकम स्लैब है, इस इनकम स्लैब से अधिक आपका आय प्रमाण पत्र नहीं बना हुआ होना चाहिए। तीसरा जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट यानी कि आवासीय प्रमाण पत्र। ये इनकम सर्टिफिकेट मतलब हुआ आय प्रमाण पत्र, रेजिडेंशियल मतलब हुआ आवासीय प्रमाण पत्र, यानी आपके पास झारखंड का आवासीय प्रमाण पत्र होना चाहिए। आजकल अभी जो है वो लोकल रेजिडेंस सर्टिफिकेट जारी किया जाता है, तो आपके पास लोकल रेजिडेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। और वो कहीं से भी बना हुआ हो चलेगा, अंचल अधिकारी या किसी अन्य जगह से भी। कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए और कास्ट सर्टिफिकेट में आपका जो भी कास्ट है उसका विवरण होना चाहिए और ये कहीं से भी बना हुआ होगा। आपका अगर ब्लॉक लेवल का भी बना हुआ है, अंचल लेवल का, तो भी ये मान्य है। इसके बाद आपको एक फ़ोटो चाहिए जो कि ऑनलाइन अप्लाई करते समय ही अपलोड किया जाता है, इसको बाद में अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद बैंक अकाउंट भी आपको अपलोड करना पड़ेगा और बैंक अकाउंट में अकाउंट नंबर और IFSC कोड दोनों क्लियरली दिखना चाहिए। इसके अलावा बोनाफाइड सर्टिफिकेट जो कि आपको कॉलेज के द्वारा दिया जाता है, वो बोनाफाइड सर्टिफिकेट भी आपको लेने की ज़रूरत है। और इसके बाद पिछले साल का मार्कशीट जो आपका होगा वो भी आपको अपलोड करने की ज़रूरत है। तो कुल मिलाकर के अगर आप देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूरत पड़ेगा, जिसमें से एक डॉक्यूमेंट ये जो है फ़ोटो, इसका तो आप पहले ही अपलोड कर चुके होंगे, तो आपको ये 7 डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगा जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे उस समय। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा लिंक और डाउनलोड नोटिफिकेशन की। तो ये लिंक है ऑफिशियल वेबसाइट का, आप इस पर विजिट कर सकते हैं, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। नोटिफिकेशन का लिंक यहाँ पर मैंने दे दिया है, इसे भी आप देख सकते हैं, और अप्लाई का भी लिंक मैंने दिया है। अब थोड़ा सा अगर हम बात करें हेल्पलाइन नंबर की, आपको अगर भरने में किसी प्रकार से कोई परेशानी हो रही है तो आप इन नंबरों पर कॉल भी कर सकते हैं। ये पहला नंबर हुआ, ये दूसरा नंबर हुआ और फिर ये तीसरा नंबर हुआ। इसके अलावे अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप email ID पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, इस पर मेल भी कर सकते हैं, helpdesk@gmail.com। इसके बाद आप कंप्लेन भी कर सकते हैं डायरेक्टली https://ekalyan.cgg.gov.in के ऊपर जाकर के। नमस्कार, हम आ चुके हैं यहाँ पर वेबसाइट के ऊपर। आप देख सकते हैं इस वेबसाइट को, ये है झारखंड ई कल्याण की वेबसाइट, जहाँ से छात्रवृत्ति ऑनलाइन होता है और इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से इस पर विजिट कर सकते हैं डायरेक्टली। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है एडवर्टाइजमेंट, जिसमें सारे डेट वगैरह की घोषणा की गई है। तो आप ये सारे डॉक्यूमेंट डाउनलोड भी कर सकते हैं नोटिफिकेशन का, और यहाँ पर आप क्राइटेरिया भी देख सकते हैं कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई है। डेट यहाँ पर दिया गया है और साथ ही कैसे आपको भरना है वो भी यहाँ पर दिया गया है। हेल्पलाइन नंबर, ये सारी जानकारियाँ यहाँ पर दी गई है, जो मैंने इससे पहले भी वीडियो में आपको दिखाया। और यहाँ पर आप ये वाला जो नोटिफिकेशन देख सकते हैं 20/7/2021 को प्रकाशित हुई है और ये है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट। आप यहाँ पर आने के बाद स्टूडेंट लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ से आपको सबसे पहले साइन अप करना होगा, फिर आपको ID पासवर्ड मिल जाएगा, उसके बाद आप साइन इन करके ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं। तो ये था इस वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ, ताकि और भी आपको इसी प्रकार की जानकारियाँ मिलती रहे। धन्यवाद।